है। मैं सुशांत आपके साथ 2 और 3 जून का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलते हैं इस सेशन की तरफ। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सेशन है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग टॉप ऑनलाइन करंट अफेयर। उसके बाद देखेंगे प्रीवियस डे का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। उसके बाद 3rd में देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑनलाइन करंट अफेयर और 10 में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं टॉप लाइनर करंट अफेयर क्या है। तो इस टॉप लाइनर करंट अफेयर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि हमारा लेबर मिनिस्ट्री जो है कंट्री का वो TCS के साथ ज्वाइन करके क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं फ्री ऑनलाइन स्किलिंग ट्रेनिंग। और किस पोर्टल के जरिए, तो नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल के जरिए। दूसरा यहाँ बात हो रहा है कि UN ने एक्सटेंड कर दिया है आर्म एम्बार्गो अदर सैंक्शन ऑन द साउथ सूडान, 2021 तक कर दिया है। 3rd में बात हो रहा है कि स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी जो है PM स्वनिधि, वो क्या कर दिया गया है, उसे अप्रूव कर दिया गया है, जो प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल लोन स्ट्रीट वेंडर, जो रोड के किनारे विक्रेता लगाते हैं ठेला वाला, उनके लिए। दूसरा यहाँ पे इंडिया ने रैंक किया 23rd इन द वर्ल्ड बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, जबकि US इसमें टॉप किया है रैंकिंग में। और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 है। 5th में कि ऑल स्टेट विल बी अडेप्टेड इन वन नेशन वन कार्ड स्कीम मार्च 2021 तक, ये बताया जा रहा है। विराट कोहली हो गए हैं ओनली क्रिकेटर और इंडियन जो फोर्ब्स के 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में आ गए हैं। इनकी रैंकिंग देखेंगे हम लोग बाद में। और यहाँ पे टॉप पे हैं फेडरर। और PM ने ग्रीट किया है तेलंगाना को स्टेटहुड डे, यानी 2 मई के दिन उनका राज्य स्थापना दिवस होता है। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो इसी दिन पे उनको बधाई दिया है PM ने। 8 मई की एक साइक्लोन स्टॉर्म निसर्गा जो है आपका मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात में आने वाला है। तो ये देख लीजिए कौन से अरबियन सी साइड से, यानी वेस्टर्न साइड से आ रहा है, ठीक है। अभी अफान आया था आपका ईस्टर्न साइड से, बे ऑफ बंगाल से। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि MSP प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप के लिए क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है 2020-21 के लिए। और KCC किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन के तहत क्या किया जाएगा, 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर को के लिए लॉन्च किया गया ये कैंपेन। और यहाँ पे इंडिया का जो GDP है वो अभी डिक्रीज़ हो जाएगा 4%। ये किसके द्वारा बताया गया है, तो मूडी द्वारा 2021 के लिए, ठीक है। अब कल के जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट इन मन की बात में। तो ये वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट का नाम क्या है, तो माई लाइफ माई योगा। दूसरा यहाँ पूछा गया था कि CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की CMD कौन है, तो SN राजेश्वरी। और 3rd में पूछा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर ने अपने हाईलाइट किया इनिशिएटिव और अचीवमेंट को, जो उन्होंने 6th ईयर में काम किया है, तो उसके लिए क्या रिलीज़ किया है, इन्फोग्राफिक। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि किसे वाडा द्वारा बैन कर दिया गया है, इंडिया की एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, तो किरणजीत कौर को और 4 ईयर के लिए बैन कर दिया गया है। 5th में पूछा गया था आपसे वर्ल्ड नो तम्बाकू डे कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। 6th में पूछा गया है कि अभी US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया G7 समिट को, और ये जो शेड्यूल होने वाला था जून में, इससे क्या हिंट मिला है, कौन से 2 कंट्री को ये ऐड करने वाले हैं G7 में, तो इंडिया और रशिया। इस एक्चुअली 4 को करने वाले हैं, इसके साथ और है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। दूसरा यहाँ पे एक स्पेस में भेजने वाला फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गया, उसका नाम पूछा गया था, तो SpaceX ही नाम है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 8 में है कि आपका पूछा गया था कि US एथलीट का नाम बताइए जिनकी अभी डेथ हो गई है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1956 के ओलंपिक गेम इन मेलबर्न में, तो वह हैं बॉबी मैरो। 9 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के फर्स्ट CM जिनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हो गई, उनका नाम अजीत होगी। और लास्ट आपसे पूछा गया था कि कौन बन गई हैं फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो वह हैं R श्रीरेखा। कहाँ पे बनी है ये पूछा गया था, तो केरला में। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर है उसके बारे में जान लेते हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री ने TCS के साथ ज्वाइन करके क्या किया है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की है फ्री ऑफ कॉस्ट। और पोर्टल का नाम याद रखिएगा NCS पोर्टल। इसके तहत आपको रिज्यूम बनाना सिखाया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी की जाएगी, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं ये बताया जाएगा, और तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें आपको इनरोलमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप NCS के ऑफिशियल पोर्टल पर जाके अपने पैन कार्ड, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और मोबाइल नंबर से इंटर कर सकते हैं इसमें डाटा को।
यहाँ पे जान लेते हैं एनसीएस के बारे में। तो ये 2015 में लाया गया था। इस 5 ईयर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आता है। और ये काउंसलिंग कोर्स और इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है फॉर द जॉब सीकर। इसके जो एक्सेस पॉइंट का नाम है एनसीएस पोर्टल, कैरियर सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर एंड पोस्ट ऑफिस, और ये इसका ऑफिशियल साइट है। दूसरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में ये काम क्या क्या किया है अभी तक। तो ये अभी अराउंड क्या किया है, 1 करोड़ जॉब सीकर को क्या किया है, लेबर के लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे 5400 एम्प्लॉई ऑल्सो रजिस्टर्ड हैं इसमें, 54,000 एम्प्लॉई। और यहाँ पे जो किया गया है 73 लाख वैकेंसीज़ को मोबिलाइज़ किया गया है इसके द्वारा। और कोविड-19 के टाइम में भी ये 66 ऑनलाइन जॉब फेयर कंडक्ट किया था। और रिड्यूस इससे क्या हुआ था, एम्प्लॉयर और जॉब सीकर के बीच में थोड़ा सा गैप कम हुआ था, ये बताया जा रहा है। इसका एक पार्टनरशिप है विथ हायर मी, जो ऑनलाइन असेसमेंट एंड हायरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ पे जान लेते हैं मिनिस्टर कौन है आपके। तो मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार, और सेक्रेटरी कौन है, हीरालाल समारिया। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन ने एक्सटेंड कर दिया है आर्म एम्बार्गो एंड अदर सैंक्शन इन साउथ सूडान, जैसे कि हमने वन लाइनर में देखा था। और ये जो इसमें जो मेन बात जानना है आपको, ये जान लेना है कि आर्म एम्बार्गो क्या है। तो आर्म एम्बार्गो जो है वो क्या है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है वेपनरी व्यापार पे, हथियार के व्यापार पे रोक लगा देना। इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा सूडान में, और वहाँ पे पीस क्रिएट होगा, शांति होगी। जबकि वहाँ पे 6 ईयर से सिविल वॉर चल रहा है, उसमें 3,80,000 लोग मारे गए हैं, और लगभग 10 लाख लोग क्या हो गए हैं वहाँ से भाग चुके हैं, मतलब छोड़ चुके हैं, वहाँ से हट चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो ड्राफ्ट लाया गया है इसको बैनिंग के लिए, तो ये यूनाइटेड स्टेट द्वारा, यूएस द्वारा लाया गया है, जिसको 42 वोट मिला है। इसमें रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने अपने को दूर रखा है वोटिंग से, ठीक है। सूडान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है जूबा, साउथ सूडानीज पाउंड इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट है सल्वा किर मायार्दिट। यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, वो उसका काम क्या होता है कि इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी यानी शांति और सुरक्षा को बनाए रखें। 1945 में ये बना था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और मेंबर स्टेट 15 है, 15 में 5 आपके परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है। इसमें परमानेंट मेंबर में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 2 ईयर के लिए चुने जाते हैं। इस बार हमारे कंट्री का भी नाम दिया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं विराट कोहली जो है हमारे देश के, इंडिया के प्लस क्रिकेटर हो गए हैं, जिनको 100 हाईएस्ट पेड एथलीट में ऐड कर लिया गया है। फोर्ब्स में इनकी रैंकिंग देख लीजिए 66 है, और इनकी टोटल अराउंड कमाई कितनी है, 26 मिलियन यूएसडी है, ठीक है। और इसमें से ये 24 मिलियन एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, और 2 मिलियन इनकी सैलरी से कमाते हैं, या कोई मैच जीतते हैं तो वहाँ से कमाते हैं, ठीक है। सबसे टॉप पे हैं इसमें फोर्ब्स में, तो सबसे टॉप पे हैं रोजर फेडरर। इनकी जो कमाई है 106.3 मिलियन यूएसडी है, और ये 2019 में 5th पोजीशन में थे 2019 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टाइम इनकी 95 मिलियन यूएसडी थी अर्निंग। सेकेंड पोजीशन पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी 3rd पोजीशन पे हैं, जबकि ये 2019 की रैंकिंग में मेसी किस पे थे, टॉप पे थे, और नेमार 4 पे हैं। यहाँ पे नाओमी ओसाका जो है आपकी हाईएस्ट पेड एथलीट बन गई हैं 2020 के लिए, जबकि 2019 में आपका कौन थी, सेरेना विलियम्स। उनका भी रैंक जो है 33 है, और इनका रैंक 29 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 2018 में कोई वुमेन नहीं थी इस लिस्ट में। फोर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। सीईओ कौन है, माइक फेडरेले हैं, और सीईओ ऑफ एशिया कौन है, विलियम अडाम पोलमोस हैं, लोस हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे पीएम ने वहीं तेलंगाना को क्या किया है, उसके राज्य स्थापना दिवस पे बधाई दिया है। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश जो उसके बगल स्टेट है उसको भी बधाई और शुभकामनाएं दिया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है आफ्टर गुजरात। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसका सबसे तटरेखा बड़ा है, तो गुजरात का, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश।
यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, और चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। दूसरा यहाँ पे तेलंगाना की बात हुई है तो 2014 में 2 जून को ये बना था, और इसी दिन इसका क्या मनाया जाता है, राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसकी कैपिटल हैदराबाद है, और इसके गवर्नर हैं तिमलिसाई सुंदरराजन, और के चंद्रशेखर राव इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टेट के अंदर क्या क्या है, तो चार मीनार है, इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर लीजिए, गोलकुंडा फोर्ट है जहाँ से डायमंड का ट्रेडिंग होता है, और वारंगल फोर्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे जो अरबियन सी है ईस्टर्न सेंट्रल में, वहाँ पे क्या आ रहा है आपका निसार्गा। ठीक है, निसार्गा साइक्लोन आ रहा है जो महाराष्ट्र और गुजरात को हिट करेगा। इसकी स्पीड देख लीजिए 110 किलोमीटर पर आवर है, और 120 किलोमीटर पर आवर तक ये जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस क्या करने वाला है, तो महाराष्ट्र को एट जॉइनिंग द साउथ ईस्ट कोस्ट बिटवीन हरिहरेश्वर एंड दमन दीव क्लोज टू अलीगढ़। ठीक है, ड्यूरिंग द आफ्टरनून 3 जून। ये आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लोन कैसे निकलने वाला है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर ऐसे। ठीक है, देखिए साइक्लोन जो होता है पानी में रहता है तो उसकी थोड़ा सा पावर ज़्यादा होती है, ज़मीन पे जाते उनकी क्षमता कम हो जाती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे बात हो रही है कि जो पीएम ने बोला था अपने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कि वेंडर लोगों को पैसा देंगे, उसको अभी कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, और इस अप्रूवल में जो नाम दिया गया है पीएम स्वनिधि, ये याद रखिएगा, स्कीम का नाम पीएम स्वनिधि के तहत ये दिया जा रहा है। और इसमें जो है 10,000 रुपया दिया जाएगा लोन, और उसको आपको 1 साल के अंदर लौटा देना होगा। और फर्स्ट टाइम जो है ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको अर्बन लिवलीहुड प्रोग्राम के तहत ये बेनिफिट दिया जा रहा है, और ये जुलाई 2020 से क्या होगा आपका स्टार्ट हो जाएगा लोन देना प्रोसेस। इसमें कुछ बेनिफिट है वो देख सकते हैं आप। इसको 2022 तक चलाया जाएगा, और इसमें बोला गया है कि अगर वेंडर लोग यानी विक्रेता लोग क्या करेंगे, अगर टाइमली पैसा रिटर्न कर देते हैं तो उन्हें सब्सिडी मिलेगा 7% पर एनम का, और उन्हें कैशबैक भी मिलेगा उनके मंथली पेमेंट पे। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो अच्छा क्रेडिट स्कोर कर लेते हैं तो उनकी जो 10,000 की लिमिट है उसको 20,000 और उसके आगे भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आपका शॉर्ट टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटी के लिए 31 अगस्त कर दिया है। यानी अगर आपका लोन चुकाने का टाइम मार्च था तब आप 31 अगस्त तक चुका सकते हैं। कितने तक का लोन, तो 3 लाख तक का लोन, बस ये याद रखिएगा। एग्रीकल्चर के लिए अगर आप लोन लिए हुए हैं तो आपकी लोन की डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप उसको चुका सकते हैं 31 अगस्त तक, उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बढ़ गया है। दूसरा यहाँ पे एमएसपी जो है खरीफ क्रॉप के लिए वो बढ़ा दिया गया है 2020-21 तक। खरीफ क्रॉप क्या होता है, तो जो आपका अभी स्टार्ट होगा जून टू अक्टूबर। ठीक है, इसको बोलेंगे खरीफ क्रॉप, जिसमें आता है पैडी धान, दूसरा आता है आपका ऑयल सीड, ठीक है, फिर बाजरा सरनल ये सब आते हैं। तो इसमें देखिए आप इंपॉर्टेंट देख लीजिए, पैडी का जो पहले है पर क्विंटल 53 रुपीज़ कर दिया गया, यानी अब पर क्विंटल 68 यानी 1868 पर क्विंटल आपको चावल क्या करेगी गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी। एमएसपी मतलब होता है कि वो प्राइस जिस पे गवर्नमेंट आपसे आपकी फसल खरीदती है, प्रोडक्ट खरीदती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑयल सीड में भी ऐसे ही बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पे मेज़ मक्का को भी बढ़ा दिया गया है पर क्विंटल, या आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रिवाइज जो बोला गया था एमएसपी में के डिफिनेशन में चेंज, परिभाषा में चेंज किया गया था, उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अभी 1 जून को ही कैबिनेट बैठी थी मंत्रिमंडल, और वहाँ से क्या हुआ आपको बहुत सारे जो पैकेज उन्होंने बोला था, जो काम बोला था मई में, उसको उन्होंने अप्रूव करते गए हैं। तो यहाँ पे एमएसएमई के डिफिनेशन में जो चेंजेस है वो देख लेते हैं। तो वो है आपको देखिए माइक्रो जो होता था पहले, ठीक है, वो पहले 25 लाख से आपका कैपिटल होना चाहिए और टर्नओवर होना चाहिए 10 लाख, उसको आप कर दिया गया 1 करोड़ से 5 करोड़। ठीक है, स्मॉल पहले होता था 5 करोड़ टू
कैपिटल होना चाहिए 5 करोड़ टू ये हो जाएगा आपका 20 करोड़, 20 करोड़ होना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दिया गया 10 to 50। वैसे ही आपका मीडियम जो है वो यहाँ पे होना चाहिए आपका 2 करोड़ टू 5 करोड़, और यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। अब न्यू देखिए 50 से 250 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। नहीं ये गलत है, देखिए मैं बताता हूँ, 1 करोड़ टू 5 करोड़ ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे 10 to 50 सही है, ठीक है। 50 के बाद ये 100 करोड़ से ये 200 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 जो करोड़ पैकेज है उसको डिस्ट्रेस किया गया एमएसएमई के लिए, और 50,000 करोड़ जो आपको इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू द फंड ऑफ फंड दिया गया है। ये ऊपर वाला दिया गया है, यानी जो एमएसएमई कर्ज में डूबे हैं उनको दिया जाएगा और उससे वो उनको बेनिफिट होगा। दूसरा दिया गया है कि एमएसएमई अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके, ठीक है, तभी तो डिफिनेशन चेंज किया गया है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं किसान क्रेडिट कैंपेन लॉन्च किया गया है, 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर इसके अंदर आएंगे। इसमें कहा गया है कि इस क्रेडिट कार्ड स्कीम यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से 1.5 करोड़ जो डेयरी फार्मर हैं उनको क्या किया जाएगा, स्पेशल उनको प्रोवाइड किया जाएगा ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, स्पेशल ड्राइव विल बी प्रोवाइडेड टू किसान क्रेडिट कार्ड 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर। अब देख लेते हैं क्या प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली इन्होंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत ही है, पार्ट है उसका, और ये 2 मंथ के लिए, विद इन द 2 मंथ में ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे फार्मर जो हैं मिल्क डेयरी फार्मर वो क्या कर सकते हैं, वो उनको 3 लाख लोन मिल सकता है, ठीक है, और ये उनके लैंड ओनरशिप के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई फार्मर है और वो विदाउट कोलेटरल है, यानी किसी के हेल्प के साथ सिंगल पर्सन है, तो वो 1.6 लाख तक क्या कर सकता है, ले सकता है पैसा, ठीक है, उनको मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। लेकिन अगर वहीं जो फार्मर है डेयरी फार्मर है या उनकी वो मिल्क विक्रेता है, तो वो मिल्क किसको देता है, मिल्क यूनियन या मिल्क यूनियन को देता है जो उसको प्रोक्यूट करता है, तो उसकी जो है ना कैपेसिटी पैसे लेने की वो हो जाएगी 3.3 लाख रुपीज़ हो जाएगी। यहाँ पे 1.6 था, यहाँ पे 3 लाख हो जाएगी अगर वो किसी के साथ है, जैसे मिल्क यूनियन हो गया, मिल्क फेडरेशन हो गया, उन लोगों के साथ। तो यहाँ पे बात कही गई है। दूसरा यहाँ पे होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने 15 मई 2020 को अनाउंस किया था कि 2.5 करोड़ न्यू फार्मर विल बी कवर अंडर द केसीसी स्कीम विच प्रोवाइड एडिशनल इक्विटी ऑफ 5 लाख करोड़ टू द फार्मर। यहाँ पे केसीसी स्कीम के बारे में जानते हैं, तो 1998 से 1999 के बजट में ये लाया गया था और लॉन्च हुआ था अगस्त 1998 में। और इसका काम क्या है, तो इसका काम सबको पता है, फिर भी जान लीजिए। क्रेडिट देता है, पैसे देता है फार्मर को उनके कल्टीवेशन फसल की लगाने के टाइम प्लस फसल के काटने के टाइम, ठीक है, यही काम है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा इस और सिक्किम और मिजोरम क्या हो गए हैं, वन नेशन वन कार्ड के तहत ऐड कर लिए गए हैं हमारे वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत। यहाँ पे उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को अगस्त 2020 तक ऐड कर लिया जाएगा और फुल कंट्री के सारे स्टेट को मार्च 2021 तक करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में, तो कैपिटल भुवनेश्वर है और नवीन पटनायक सीएम है, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया रैंक 23rd इन द वर्ल्ड बेस्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूएस इसमें टॉप किया है, ठीक है, और ये स्टार्ट ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग है। और अब देखते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कंट्री ग्लोबल रैंकिंग ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 से क्या किया गया है, इंडिया को रैंक मिला है 23rd, जबकि 6 प्लेस पीछे आ गया है। पहले वो 17 था, अब 23 हो गया है, ठीक है, इन 2019। ओके, तो ये ड्रॉप हो गया है, नीचे आ गया है। और यूएस आपका टॉप पे है, यूनाइटेड किंगडम सेकेंड नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पे इजराइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया जो है होम टू द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको बता दूं कि इंडिया के 4 ही सिटी आए हैं, जबकि लास्ट ईयर 7 सिटी थे, ठीक है, कंट्री के। तो 4 सिटी कौन है, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं स्टार्टअप ब्लिंक के बारे में। तो ये क्या करता है, ये इकोसिस्टम बेस्ड क्या करता है, मेजर देखता है नंबर ऑफ स्टार्टअप एंड देयर क्वालिटी एंड बिजनेस इंप्रूवमेंट। और ये जो डाटा रैंकिंग निकालता है वो किस पे बेस्ड है,
बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम द 60,000 स्टार्टअप, 14,000 को वर्कर स्पेस एंड 100 ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बेस्ड ऑन द मल्टीपल सिटीज़। ठीक है, इस पे ये रैंकिंग निकालता है। तो यहाँ पे इसकी रैंकिंग जो है वो निकाली गई है, जिसमें हमारे कंट्री को क्या मिला है, 23rd रैंक। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी CEO कौन है इसके, तो इली डेविड है और हेडक्वार्टर है जूरिच, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे बताया जा रहा है मूडी के द्वारा कि इंडिया की जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई जाएगी 4% बाय द फाइनेंशियल ईयर 2021, जबकि उनका मानना है कि 2022 तक इसकी हमारी कंट्री की जो GDP है वो 8.7% ग्रोथ करेगी और 6% उसके बाद। यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारा जो GDP था 2017 में वो था 8.3, जबकि 2019 में हो गया 4.2। मूडी के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है। प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रेमंड W मैकडोनाल्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ GDP क्या होता है। GDP क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर जो भी उसके प्रोडक्ट और सर्विस का से उत्पादित मूल्य है उसको बोलते हैं GDP। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दूसरा इनकी जो रैंकिंग है वो हमारी जो इंडियन फॉरेन करेंसी है, लोकल करेंसी है, लॉन्ग टर्म करेंसी इन्फ्लुएंसर, उनकी रेटिंग में क्या हो गया, डाउनग्रेड हो गया है। पहले Baa2 था, अब Baa3 हो गया है। Baa2 और Baa3 क्या आता है, तो Baa3 आपका लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, और जबकि Baa2 ये क्या है, तो ये आपका मॉडरेट क्रेडिट रिस्क है। ये इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग विथ मॉडरेट क्रेडिट स्कीम, और ये है आपका इधर लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, कम है तो हमारा कम हो गया पहले से ही। दूसरा यहाँ पे कह रहा है मीनवाइल द इंडिया लोकल करेंसी जो है सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग वाज आल्सो रिड्यूस बाय Baa3 फ्रॉम Baa2, तो ये भी नीचे हो गया है। कौन सा रैंकिंग, तो लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म लोकल करेंसी रेटिंग प्राइम P3 फ्रॉम P2, ये भी कम हो गया है। अब P3 P2 क्या है, तो देख लीजिए। द रेटिंग अप इम्प्लाई द एक्सेप्टेबल एबिलिटी टू रिपे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि P3 दिखाता है कि जो आपने ऋण लिया है ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसको आप शॉर्ट टर्म ऋण जो लिया है उसको क्या कर सकते हैं, कितना एबिलिटी है आपके पास पे करने के लिए। तो P3 दिखाता है एक्सेप्टेबल एबिलिटी है, जबकि P2 दिखाता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, यानी आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप उसे रिटर्न ईजिली कर लेंगे, जबकि हमारे कंट्री का P2 से P3 हो गया है। ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे मोदी जी ने लॉन्च किया है चैम्पियन पोर्टल टू एम्पावर MSME। अब देखिए चैम्पियन का फुल फॉर्म क्या है, तो क्रिएशन हारमोनियस एप्लीकेशन फॉर मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका काम क्या है, रिजॉल्व करेगा कोई भी गवर्नेंस है, शिकायत है, कंप्लेंट है उसको, और ये पोर्टल ऑल्सो भी रिड्रेस विद द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। यहाँ पे जान लेते हैं मिनिस्टर कौन है हमारे MSME, तो नितिन गडकरी हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। यहाँ पे DRDO ने डेवलप किया अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन PPE किट। ये क्या करेगा, PPE किट को, पर्सनल इक्विपमेंट किट को क्या करेगा, ये करेगा आपको डिसइंफेक्ट, यानी उनको इन्फेक्टेड होंगे तो डिसइंफेक्ट बचाएगा उनको इन्फेक्शन से, अदर मटेरियल। ठीक है, और ये जो किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलिड साइंस इन मास दिल्ली लेबोरेटरी जो है आपका डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके द्वारा ये किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं इन मास के बारे में। तो डॉक्टर तरुण शेखरी हैं, 1956 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और आपका लोकेटेड है दिल्ली में। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम करेगा, तो अल्ट्रा स्वच्छ जो है डिसइंफेक्शन यूनिट टू डिसइंफेक्ट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैब्रिक्स एंड अदर मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेबर मिनिस्ट्री ने TCS के साथ ज्वाइन किया है फ्री ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग, उस पोर्टल का नाम बताइए, किस पोर्टल के द्वारा। UN ने एक्सटेंड कर दिया है आर्म एम्बार्गो एंड अदर सेक्शन डैश कंट्री, किस कंट्री का, 2021 के लिए। थर्ड में पूछा गया है कि आपको बताना है स्कीम का नाम जिसके थ्रू स्ट्रीट वेंडर को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ में पूछा गया है कि इंडिया का रैंक क्या है बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है 2020 में, उसका रैंकिंग इंडिया का क्या है।
फिफ्थ में पूछा गया है कि हमारी कंट्री वन नेशन वन कार्ड स्कीम को कब तक अचीव कर लेगी पूरी स्टेट में, ये आपको बताना है। सिक्स्थ में पूछा गया है कि कौन सा क्रिकेटर हो गए हैं फर्स्ट क्रिकेटर और इंडिया क्रिकेटर जो 100 हाईएस्ट पेड एथलीट के लिस्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीएम ने किसे बधाई दिया है तेलंगाना को ऑन स्टेटहुड डे, तो बताना है वो डेट क्या है। और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा साइक्लोन स्ट्रॉम जो आपको अरबियन सी में आया है, जो आपको वार्निंग है नॉर्थ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात कोस्ट। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएमई जो है किस क्रॉप के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया है, एमएसएमई नहीं सही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस क्रॉप के लिए इंक्रीज़ कर गया, ये पूछा गया है। 10 में पूछा गया है किसान क्रेडिट कैंपेन लॉन्च किया गया है 1.5 करोड़ किस टाइप के फार्मर के लिए है। 11 में पूछा गया है कि जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्टेड बाई डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2020, ये मोदी द्वारा बताया गया कितना हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी 2021 के लिए, ये आपको बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दूसरा आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक चेक कर सकते हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।